हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 का चैप्टर 1 सिमिलैरिटी, जो हमारी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके आगे प्रॉब्लम सेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, यानी कि ऑप्शंस दिए हैं हम लोगों को। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, in a one-to-one correspondence, AB upon QR, BC upon PR, CA upon PQ, CA upon PQ, then इसमें से चार कौन सा सही होगा? तो देखिए, PQR का ABC लिखा है, PQR तो ABC, ये उल्टा हो रहा है। ठीक है, जब आप ये पकड़ेंगे AB के साथ QR, BC के साथ PR और CA के साथ PQ, तो हम लोगों को पता चलेगा कि A के साथ Q है, B के साथ R है और C के साथ P है। तो वैसा ही आना चाहिए। अगर ABC लिखते हैं हम तो QR P आना चाहिए। तो वो ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, ABC लिखेंगे तो A की जगह Q है, B की जगह R है और C की जगह P है। ये सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, सिर्फ आपको नाम घुमा घुमा के दिया है। देखिए यहाँ पर A है तो वहां पर R है, तो ये गलत हो जाता है। इसमें A की जगह पर P है, ये भी गलत है। इसमें A की जगह R है, ये भी गलत है। सिर्फ ये वाला सही है, A बीच में, जहां पर Q बीच में आ रहा है। ठीक है, फिर B के साथ R आ रहा है और C के साथ P आ रहा है, तो यही एक ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रॉपर ऑप्शन लिखेंगे B। ठीक है, उसके बाद सेकेंड सम है, इफ इन ट्रायंगल DEF एंड PQR, एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट एंगल Q, D Q के साथ कॉन्ग्रुएंट है, एंगल R कॉन्ग्रुएंट एंगल E, R और E कॉन्ग्रुएंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है पूछा है। ठीक है, तो देखिए D के साथ Q रहेगा, E के साथ R रहेगा और F के साथ P रहेगा। तो फिर अब उस हिसाब से हम लोग ये देखेंगे, EF के साथ PR बराबर है और DF के साथ PQ, DF के साथ PQ, ये सही है। तो हम लोग को रॉन्ग वाला पूछा है। DE के साथ PQ, DE के साथ PQ नहीं, DE के साथ PQ इस तरफ वाला नहीं आएगा, ये गलत है। और EF के साथ RP, EF के साथ RP सही दिया लेकिन इस साइड गलत दिया है, तो यही गलत है। दूसरा और चेक कर लेते हैं हम लोग, CE वाला, DE के साथ QR, DE के साथ QR और DF के साथ PQ, ये सही है। EF के साथ RP, ये भी सही है और DE के साथ QR, DE के साथ QR, सारी जोड़ियां सही है, सिर्फ B गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर B आएगा। थर्ड है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ABC और DEF में B इक्वल्स टू E, F इक्वल टू C एंड AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स DE। ठीक है, AB DE के 3 गुना है। देन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल्स इज ट्रू। ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछा है। द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है और सिमिलर भी नहीं है। द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी है, सिमिलर भी। नन ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज ट्रू, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी आता है कि ट्रायंगल्स सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ सम पे आते हैं। मार्च 19 में ये सम पूछा था। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ये इक्विलैटरल है, यानी कि सब सेम है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री वाला, और तीनों साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल की सेम होती है। ठीक है, हम लोग ने ऐसा एक सम भी किए थे कि दोनों एंगल 60 डिग्री के प्रूफ करके ए टेस्ट से हमने बताया था दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो फिर हम लोग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का जो टेस्ट है वो लगाते, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला जो टेस्ट है वो लगाते। तो उसमें क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ का जो रेशियो है, यानी कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल टू AB
जब हमको 4 दिया है और डी पता करने वाला है तो देखो ए बी के साथ डी आ रहा है करस्पॉन्डेंस में, बराबर, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका थ्योरम था, ठीक है, कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू क्या रहेगा उसका, कि करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर से रेशियो रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये 1/2 है और ए बी 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, और डी लेंगे स्क्वायर रूट, तो 4 तो स्क्वायर से हट जाएगा लेकिन 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में जाएगा। तो इसका प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो डी आंसर है 4√2। उसके बाद फिफ्थ सम है, इन द गिवन फिगर सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल सेगमेंट बीसी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। एक्स वाई बीसी से पैरेलल है तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई, ये सही है, या फिर ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी, ये सही है, या फिर ए एक्स अपॉन वाई सी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन एक्स बी, ये तो टोटली रॉन्ग। ए बी अपॉन वाई सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स बी, ये भी गलत है। तो इन दो में आप देखें तो समझ में आएगा आपको कि ये वाला क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई ए सी आता है। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर ए वाई अपॉन वाई सी आना चाहिए, ये ए सी दिया है, तो बी वाला भी गलत है, सिर्फ ए वाला फिर यहाँ पर सही होता है कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए है। अगर यहाँ पर y होता एक ही जगह पर तो ये सही होता, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये टिक मार्क के लिए 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अभी यहाँ पर सेकंड सम हम लोगों को दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी बी डी सी, बी डी और सी ये लाइन में है, एंड बी डी इज इक्वल टू 7, BC इज इक्वल टू 20, देन फाइंड फॉलोइंग रेशियोज, ठीक है। तो ये रेशियोज निकालने के लिए कहा है हम लोगों को, ये सबसे पहली एक्सरसाइज से सम बिलोंग करता है जहां पर हम लोगों ने इक्वल बेसिस इक्वल हाइट्स वगैरह पे निकाला था ना, वो वाला, ठीक है, वो वाली एक्सरसाइज से ये बिलोंग करता है। तो चलो इनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बीडी हम लोगों को 7 दिया है और बीसी पूरा 20 दिया है, तो इसका मतलब डीसी हम लोग निकाल सकते हैं कितना आएगा, ठीक है। तो पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे सम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, बीडी इज इक्वल टू 7, बीसी इज इक्वल टू 20, ये हम लोगों को गिवन वैल्यूज है, ठीक है। दूसरी चीज, ये बीडीसी हमको दिया है लाइन में है, इसका मतलब बीडी प्लस डीसी इज इक्वल टू बीसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बीडीसी है, इसकी वजह से क्या होगा, ये भी गिवन है, और इस वजह से बीडी प्लस डीसी इज इक्वल टू बीसी, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बी डी सी। बीडी की वैल्यू 7 प्लस डीसी हमको फाइंड करना है, बीसी टोटल 20 है, देयरफॉर डीसी इज इक्वल टू 20 माइनस 7, और देयरफॉर डीसी इज इक्वल टू 13, ठीक है। डीसी हमको मिल गया 13, ये 7 है, पूरा 20 है। अभी दूसरी चीज, यहाँ पर हम लोगों को मालूम है कि जो रेशियो निकालना होता है उसके लिए बेस इनटू हाइट लगता है। पहला सबसे पहला थ्योरम यही था कि दोनों ट्रायंगल्स का अगर रेशियो निकालना है तो वो बेस इनटू हाइट से रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ बेस और हाइट रहेगा। तो यहाँ पर अगर सबका अगर हम लोग देखते हैं, कोई भी ट्रायंगल अगर लेते हैं एबीडी या एडीसी या एडीसी, तीनों के बेस जो है वो सेम है, नीचे एक ही जगह पर है, सेम मतलब एक ही जगह पर है, एक लाइन में है, ठीक है। एबीडी के लिए बेस बीडी आएगा, एडीसी के लिए बेस डीसी आएगा, और एबीसी के लिए बेस बीसी आएगा, ये एक ही लाइन में आ रहा है। और दूसरा, इन लोगों का ट्रायंगल का ऊपर वाला जो साइड है वो क्या हो रहा है, एक ही है, यानी वर्टेक्स जो है वो कॉमन है, तो इस वजह से हाइट क्या हो जाएगी सबकी, सब सारे ट्रायंगल्स की हाइट जो है वो कॉमन रहेगी, यानी इक्वल रहेगी।
तो इस तरह से जब इक्वल हाइट है तो एरियाज किससे प्रोपोर्शन होंगे, बेस से होंगे। तो जितने भी हम लोग इसमें एरियाज निकालेंगे रेशियो, वो सब बेस से प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो ये हम लोगों को यहाँ पर लिख के पहले प्रूफ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पहले ये लिख लेते हैं, ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी have a common vertex A and their bases, बेसिस सबका क्या रहेगा, एक का बीडी, एक का डीसी और एक का बीसी रहेगा। बेसिस बीडी, डीसी एंड एसी, sorry, BD, DC and BC lie on the same line BC। ठीक है, therefore they have equal heights। सबकी हाइट्स इक्वल हो गई, तो अब इसका मतलब सबका, सारे ट्रायंगल्स का जो रेशियो रहेगा वो उनके बेसिस से रहेगा। तो वो लिख लेंगे, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स with equal heights are proportional to their corresponding basis। ठीक है, ये इतना हमको मिल गया, तो अब पता चल गया कि जितने भी रेशियो निकालने वो सब उसके बेसिस से करस्पॉन्डिंग करेंगे। तो सबसे पहला वाला लेते हैं हम लोग, एबीडी और एडीसी वाला ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी विच इज इक्वल टू एबीडी और एडीसी। ठीक है, तो एबीडी का बेस बीडी है और इसका एडीसी का बेस डीसी है, तो ये हो गया बीडी अपॉन डीसी। ठीक है, देयरफॉर बीडी अपॉन डीसी कितना हो जाएगा, बीडी हमारे पास था 7 और डीसी हमने फाइंड आउट किया था 13, तो ये हो जाएगा 7/13 सिंपली। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू 7/13। ये हमारा फर्स्ट यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकेंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीडी, एबीडी ये वाला है, इसका बेस है बीडी और एबीसी का बेस है बीसी which is equal to, therefore area of triangle ABD upon area of triangle ABC is equal to, वैल्यूज पुट कर दो, BD है 7 और BC है 20। ठीक है, और उसके बाद थर्ड है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ADC का बेस है DC और ABC का बेस है BC, तो therefore area of triangle ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, DC है 13 और BC है पूरा 20। ये हो गया, तो अब आंसर लिख लेते हैं हम लोग। आंसर फर्स्ट का रेशियो लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू 7/13। सेकेंड का लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 7/20। एंड थर्ड लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 13/20। ठीक है, तो इस तरह से सम कंप्लीट हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड सम पर। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज 2:3। If base of the smaller triangle is 6 सेमी, then what is the corresponding base of the bigger triangle? ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो
ट्रायंगल से जिनके एरियाज का रेशियो निकाल रहे हैं वो इक्वल हाइट के साथ 2:3 आ रहा है। तो बेस अगर स्मॉलर ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल का 6 है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना रहेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, चलो इसका एरिया को क्या करते हैं, A1 A2 पकड़ लेते हैं और बेस को B1 B2 ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम लोग, लेट द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स बी A1 एंड A2। ठीक है, फिर लेट देयर रिस्पेक्टिव बेसिस बी B1 एंड B2। ठीक है, बेसिस B1 और B2 हो गए। अभी हम लोगों को रेशियो दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A1:A2 इज इक्वल टू 2:3 हो गया। ठीक है, और छोटे वाले ट्रायंगल का 6 सेमी बेस दिया है, तब इसमें छोटा ट्रायंगल कौन सा पकड़ेंगे और बड़ा ट्रायंगल कौन सा पकड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ रेशियो देख के पता चलता है कि जिसकी वैल्यू में छोटा है नंबर, वो छोटा वाला ट्रायंगल होगा। ठीक है, यानी कि A1 वाला, तो A1 वाले का बेस है B1, तो B1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, B1 6 है। तो ये सब हम लोगों को गिवन में हो गया। अभी हम लोगों को B2 बोला है कि फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोगों को इक्वल हाइट्स बताया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग वो भी लिखेंगे, द ट्रायंगल्स आर ऑफ इक्वल हाइट्स। ठीक है, ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल है, तो इसका मतलब जो रेशियो रहेगा वो करस्पॉन्डिंग बेसिस से रहेगा, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर लिखेंगे एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स आर proportional to their corresponding bases। ठीक है, तो इसका मतलब A1/A2 रहेगा B1/B2 से। वैल्यूज पुट करते हैं, A1/A2 हमारे पास है 2/3 और B1 हमारे पास है 6, तो B2 फाइंड करना है। सिंपली हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 के साथ B2 आ जाएगा और 6 के साथ 3 आ जाएगा। B2 को यहीं रखेंगे, 6 into 3, और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 3 जा 6 और 3 3 जा हो जाता है 9, तो B2 आ गया 9। ठीक है, therefore B2 is equal to 9 सेमी। आंसर लिख लेंगे हम लोग, द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल। हम लोगों को बड़े वाले ट्रायंगल का बेस बोला था निकालने, इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फोर्थ सम पे। इन द गिवन फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, AB इज इक्वल टू 6 और DC इज इक्वल टू 8। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB फाइंड कीजिए। ठीक है, ये सम भी पहले आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ABC और DCB दोनों ट्रायंगल्स में बेस सेम है। जब बेस सेम रहेगा तो एरिया किससे प्रोपोर्शन में हो जाएगा, हाइट से हो जाएगा, और हाइट हमको दी है ये वाली 6 और 8, तो इजीली हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो लिखते हैं हम लोग, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB हैव सेम बेस BC। ठीक है, और एरियाज ऑफ triangles with the same base
are proportional to their corresponding heights. ठीक है, बेस सेम रहेगा तो एरिया हाइट से प्रोपोर्शनल करेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी इज इक्वल टू, एबीसी की हाइट होती है एबी, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है यानी कि स्ट्रेट लाइन में ये है एबी, और इस वाले के लिए डीसी है, तो एबी अपॉन डीसी हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी इज इक्वल टू, हाइट लिखेंगे एबी की 6 और डीसी की 8, और इसको हम लोग दोनों नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 3 हो जाएगा और ये 2 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर लिख लेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, यहाँ पर ये सम भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ सम पर। इन द गिवन फिगर पीएम इज इक्वल टू 10 सेमी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस, यानी ये जो पूरा ऊपर वाला ट्रायंगल है इसका एरिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस यानी कि नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया है जो 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन फाइंड एनआर, एनआर फाइंड करने के लिए कहा है। ठीक है, तो ये भी सिंपली हम लोगों को समझ में आता है कि अगर आप पी क्यू एस को देखते हैं तो इसमें पीएम परपेंडिकुलर है, यानी कि पीएम जो हाइट हो गया, हाइट हमको दी है और बेस इसका क्यू एस हो गया। ठीक है, और इसको क्यू आर एस को देखते हैं तो ये आर एन हम लोगों को परपेंडिकुलर दिख रहा है, यानी कि ये हाइट है, ये हाइट हमको फाइंड करने बोला है, और इसका बेस क्यू एस हो जाता है, यानी ऊपर वाले ट्रायंगल का भी बेस क्यू एस, नीचे वाले का भी क्यू एस। जब दोनों बेस सेम है तो एरिया किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हाइट से हो जाएगा। ठीक है, तो एक की हाइट दी है, दूसरे की हाइट निकालनी है और एरियाज हमको दिए हैं, सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सम को भी। ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल QRS हैव सेम बेस QS। ठीक है, सेम बेस है तो फिर इन लोगों का एरिया जो है वो हाइट से प्रोपोर्शनल रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स with the same base are proportional to their corresponding heights। ठीक है, बेस इक्वल रहेगा तो हाइट से एरिया प्रोपोर्शनल रहेगा। तो हम लोगों को देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू, देखिए PQS और QRS, तो इसकी हाइट PM है और इसकी हाइट NR है। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे PM अपॉन RN, PM अपॉन RN, सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो PQS का एरिया दिया था 100, QRS का दिया था 110 इज इक्वल टू, PM दिया है 10 और RN हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 के साथ RN आ जाएगा, 100 इंटू RN इज इक्वल टू, और 10 के साथ 110 आ जाएगा, तो RN इज इक्वल टू 10 इंटू 110 अपॉन ये 100 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, दोनों जीरोस को कट कर लो, ऊपर बचता है सिर्फ 11 1 जा 11, तो RN इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर लिख लेंगे,
RN या NR बोला है उन लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन में, तो NR लिख लेंगे, NR इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये सम हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को भी रोकते हैं। आगे की जो सम्स है हम लोग अगली वीडियोस में उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।